शुरुआत हम कर रहे हैं कर्नाटक के सियासी नाटक से जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अच्छी खासी मेजॉरिटी के बावजूद पार्टी आला कमान सीएम पद को लेकर अभी भी फंसा हुआ है, कोई फैसला नहीं हो पाया। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों ही दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक चुके हैं और दिल्ली में हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि अभी सीएम पर फैसला होना बाकी है, अगले 48 से 72 घंटों में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब 48 से 72 घंटे यानी कि अगले 2 से 3 दिन और लगेंगे, जबकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि जल्द से जल्द नाम पर फैसला हो जाएगा। कोई मतभेद नहीं है, जहां विधायक बोलेंगे जिसके साथ होंगे हम उसके नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन दावों के ठीक उलट परिस्थिति इतनी स्पष्ट नजर नहीं आ रही है कांग्रेस के लिए। अभी भी कहा जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटों में नाम का ऐलान होगा, तो फिर समझा जा सकता है कि क्या वाकई में 2 से 3 दिन और लगेंगे या फिर ये रस्साकशी लंबी चलेगी। बहरहाल सूत्र ये कह रहे हैं कि सिद्धरामैया के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब ये जो सूत्रों के हवाले से खबर थी ये तो डे 1 से है, लेकिन ये सूत्रों के बाद कोई आधिकारिक पुष्टि के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं हो पाई, ये बहुत बड़ा सवाल। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और स्वाभाविक रूप से ये पहला मोटा जो समीकरण उभर कर सामने आ रहा था कांग्रेस के लिहाज से, उसमें ये थ्योरी फिट भी बैठती है कि सिद्धरामैया जिनके पास सरकार चलाने का पुराना अनुभव भी है, कांग्रेस के उन 3 मुख्यमंत्रियों में से रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। सिद्धरामैया ने 5 साल सरकार चलाकर दिखाई, उसके बाद उन्हें संगठन में भी काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। तो स्वाभाविक रूप से उन डीके शिव कुमार के ऊपर सीनियरिटी में, अनुभव में भारी पड़ रहे थे सिद्धरामैया, तो एक ऑब्वियस चॉइस हो सकती थी। लेकिन डीके शिव कुमार ने इस बार पूरा दावा ठोका और बाकायदा कैंपेन से पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है उसमें जो पार्टी के लिए काम किया उसका बाकायदा ट्रेलर था। तो इस बार ज्यादा एग्रेसिव दिखे अपनी दावेदारी को लेकर। 2018 में भी एग्रेसिव थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन किस वाकई में डीके शिव कुमार की ताजपोशी होगी या सिद्धरामैया की बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं और बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं जयपाल शर्मा। सबसे पहले जरा दिल्ली की नब्ज टटोलते हैं। मनीष, क्या चल रहा है दिल्ली में? क्या वाकई में अगले 2 से 3 दिन और लगेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए दीपक, हम इस वक्त डीके शिव कुमार जो दिल्ली में जिस जगह रुके हुए हैं कावेरी अपार्टमेंट से ठीक उसके सामने खड़े हैं और इसी उनके अपार्टमेंट में 8वीं मंजिल पर मीटिंग चल रही थी। मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब सभी को ये लगने लगा, सभी जगह ये खबरें चलने लगी कि अब तो सिद्धरामैया का नाम फाइनल हो गया है और अब डिप्टी सीएम के लिए नाम आएगा डीके शिव कुमार का। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद 2 घंटे से ज़्यादा वक्त खड़गे के घर पे डीके शिव कुमार रहे और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने एक मीटिंग यहाँ पर की। अपने जो गुट के एमएलएस थे, 12 एमएलएस उनके साथ यहाँ पर इस अपार्टमेंट के अंदर वो मीटिंग करते रहे। कई सपोर्टर्स आए और बाकायदा जो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ से हमें इंडिकेशन दिया गया ये कहा गया, हमें जो मैसेज आया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीडिया में खबरें चलाई जा रही है कि एक फार्मूला बन चुका है और अभी डिप्टी सीएम बनेंगे, वो सारी खबरें गलत हैं। बाकायदा ये पिक्चर भी रिलीज़ की गई उनकी मीटिंग की, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं डीके शिव कुमार और ये एक निगोशिएशन करने की कोशिश है, बार्गेनिंग करने की कोशिश है लास्ट मोमेंट पे। क्योंकि जब वो खड़गे के घर से यहाँ पर आए उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव नहीं थी, वो निराश दिख रहे थे, ज़्यादा वो बात नहीं की उन्होंने। सिर्फ जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वो हाथ जोड़ करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसा ये लग रहा है कि अभी भी गेम बचा हुआ है। हो सकता है कि सोनिया गांधी से मिलना चाहते हो, उनका अश्योरेंस चाहते हो डीके शिव कुमार कि ठीक है अगर सिद्धरामैया का नाम फाइनल आपने किया है तो मेरी लॉयल्टी का क्या, जो मैंने इतनी मेहनत से पार्टी के बिना कोई पद का लाभ लिए हुए हम। बट मनीष, हमने देखा बार एक बयान जो बेंगलुरु से चलते हुए बार डीके शिव कुमार दे रहे थे, वो ये दे रहे थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं पार्टी के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा। तो एक बार अगर वाकई में सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि सिद्धरामैया का नाम फाइनल हो गया है तो ये तो एक तरह से दबाव बनाना ही हुआ, इसको अगर ब्लैकमेल ना भी कहा जाए। देखिए, आप ये कह सकते हैं दबाव बना रहे होंगे क्योंकि सभी का अपना एक्सपेक्टेशन होता है और कई बार ये लगता है कि अब नहीं तो कब तक डीके शिव कुमार बैठेंगे। और ऐसी स्थिति में
ये हो सकता है कि वो ये कह रहे हों कि हम पार्टी से कोई बगावत नहीं करने वाले, हम कोई ऐसा उल्टा सीधा बयान नहीं देने वाले, हम अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने वाले नहीं हैं। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने, हम लगातार कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कोई भी इसको लेकर के बात नहीं की कि वाकई वो 5 साल ही सीएम चाहते हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि जो उनके जो सपोर्टर्स थे, जो उनका एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। कोई वो फार्मूला चाहते हैं या फिर वो हाई कमांड से, कांग्रेस की जो सोनिया गांधी हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि उस लेवल पर कोई कमिटमेंट किया जाए जिससे उनकी मेहनत का रिवॉर्ड मिले, उचित रिवॉर्ड मिले। कहीं ये ना हो कि ये समझा जाए कि डीके शिव कुमार इस लड़ाई में हार गए हैं। तो शायद ये बात हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपने बोली के अंदर 2-3 दिनों तक के आने वाले टाइम में बिल्कुल, ये चल- यानी कि जो सिनारियो है वो बने, उसमें डीके शिव कुमार ये चाह रहे हैं कि कम से कम उनके लिए वो लूजिंग एंड पे खड़े हैं ऐसा दिखाई ना दे। कम से कम इस बात की वो श्योरिटी चाहते हैं कि उनका जो दबाव है वो काम आया और उनको बराबर का हक मिल रहा है।